अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी छोटी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं उसकी तरह थत्ते की तरह ड्रामा तो नहीं करूँगा, लेकिन अच्छी खबरें हैं। एक छोटी सी अच्छी खबर है कि चाइना ने $3.25 अरब जो पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखवाए हुए थे, वो उसने रोल ओवर कर दिए हैं। और रोल ओवर सादा नहीं किए, उसने 1% शरह सूद में कमी भी कर दी है। पहले जो शरह सूद थी वो तकरीबन कुछ 4% के करीब थी। अब उन्होंने कहा कि चूँकि आप हमारे दोस्त हैं तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब हम 1% कम के ऊपर आपको रोल ओवर कर देते हैं। तो मतलब कि ये एक छोटी सी अच्छी खबर है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा भांडा फूटा है, वो भांडा ये फूटा है कि पाकिस्तान को उसके दौर के अंदर, जरदारी साहब के दौर के अंदर रशिया ने एक ऑफ़र की कि हम आपकी साउथ ईस्ट होगा, साउथ नॉर्थ तो नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा, यानी कराची से कसूर तक एक गैस पाइपलाइन बना देते हैं। इस वक्त अगर हम गैस इंपोर्ट भी कर लें तो वो गैस हम पंजाब या KPK में नहीं पहुंचा सकते। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई पाइपलाइन ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त ये होता है कि जो गैस इंपोर्ट होती है पंजाब के लिए, वो हम कराची में या सिंध में दे देते हैं, और सिंध का कोटा कादरपुर गैस फील्ड जो कि तकरीबन दरमियान में करके है, या सुई गैस फील्ड, वहाँ से सिंध के हिस्से की गैस हम पंजाब को डाइवर्ट कर लेते हैं। कराची से सीधी गैस पंजाब या लाहौर लाने का कोई सिस्टम दस्तयाब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हम आपको ये बिछा देते हैं, कंपनी भी हमारी होगी, पैसे भी हमारे होंगे, और मतलब कि 10 साल के अंदर हम आपके ये हवाले करके निकल जाएंगे। ये जरदारी साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, जरदारी साहब ने इसको वेलकम किया, आगे बड़ी धमालें डाली। और जब जरदारी साहब ने इस हवाले से जाना था दौरा करने, जिस रात उनकी रवानगी थी उससे एक दिन पहले, जिस सुबह उनकी रवानगी थी उससे एक दिन पहले, और पता था सबको कि जरदारी साहब ये साइन करने जा रहे हैं, अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पे आ गई ना जी, फिर राजा परवेज़ को नामजद करना सी, अगे हलफ दवाना सी, ठीक है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस वजह से उनका दौरा हट गया। जब उनका दौरा हट गया तो फिर रूस के सदर पुतिन जो थे वो नाराज़ हो गए। फिर उनको मनाने के लिए हमें बाकायदा बड़ी लंबी तगोदो करनी पड़ी। और फिर जरदारी साहब ने कहा कि इन्होंने ने करवाया सी। तो फिर हमारे उस वक्त के चीफ को, यानी कि सिपा सलार को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाकायदा रूस का दौरा करना पड़ा। कि मतलब जरदारी साहब का कहना था जिन्होंने चवल मारी है वो जाके माफ़ी मंगना, ठीक है। तो खैर वो, लेकिन वो रूसी सदर ने वो दिल से नहीं निकाला जी। फिर मेरा ख्याल है किसी जगह के ऊपर कोई मीटिंग थी शंघाई फोरम की, उस पर चूँकि वजारत ख़ारजा का ओहदा नवाज शरीफ साहब जब तक वज़ीर आज़म रहे उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई पुतिन से, और दरमियान में जो है प्रेसिडेंट जी साहब भी पड़ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी पुरानी मोहब्बतें बहाल करते हैं। तो एक एग्रीमेंट बढ़ाया आगे। वो एग्रीमेंट साइन होने से पहले नवाज शरीफ नाअहल करार दे के घर भेजा जा चुका था, ठीक है। फिर वो एग्रीमेंट साइन किया, वो जो अब्बासी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो एग्रीमेंट साइन किया जाते जाते। और उस एग्रीमेंट के अंदर रूस और पाकिस्तान ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के ऊपर बात की, और रूस ने कहा कि जनाब बिल्कुल। उसके बाद फिर एक पाकिस्तान के और मुआहदा साइन हुआ पाकिस्तान और रूस के दरमियान, सकाफ़ती माशियती नहीं, मुआशी ताउन का एक मुआहदा दस्तखत हो गया। अब ये मैंने सिर्फ पस मंज़र बताना था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रो अमरीका जज्बात और मोहब्बतें किस कदर गुंधी हुई हैं कि उनको आग लग जाती है जैसे ही कोई रूस की तरफ बढ़ता है, और अंदर खाने ही एक मोटर चल पैंदी है, ठीक हो गया। अब जनाब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वो अपनी गवर्नमेंट ले आते हैं हाइब्रिड शक्ल के अंदर, और रूस जो है वो हमारे पीछे पीछे है और हम आगे आगे हैं। वो कहता है जी वो एक पाइपलाइन की अंडरस्टैंडिंग थी, आप हमसे बिछवा लें। तो हम उन्हें कहते हैं कि जनाब आप निकलें ज़रा इधर से, हम खुद ही बिछा लेंगे। ताबश गौहर ने ये बकवास की। वो उस वक्त वज़ीर आज़म का एनर्जी का एडवाइज़र था।
उसने कहा जी रूस बाहर हो जाए, ऐसी आप पे करवा लेने। वो किसी पार्टी का उसने एडवांस पकड़ा हुआ था, तो वो उस कहता था कि ये पाकिस्तान की एक प्राइवेट पार्टी जो है ये तकरीबन रूस ने हमें एस्टीमेट दिया था जी हम $1 से $1.5 बिलियन में बिछा देंगे। वो प्राइवेट पार्टी जो थी वो $3 से $4 बिलियन का एस्टीमेट लेके फिर रही थी। ताबश गौर उसको बगल में लिए फिरता था। वो जब ताबश गौर साहब की फिर वारदात पकड़ी गई और नंगी हो गई, और फिर जनाब हमाद अजहर की और उसकी आपस में मुँहमारी हो गई, और फवाद चौधरी और ये जो सारा मौसर ग्रुप था ये हमाद अजहर के पीछे खड़ा हो गया था, ताबश गौर को फिर घर जाना पड़ गया। लेकिन उसने खिलाया बाकायदा ना इस पूरे प्रोजेक्ट को। आखिर में रूसी प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, रूस का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, वफद आया, और वो पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, एनर्जी मिनिस्ट्री मेरे ख्याल कहलाती है, उसके साथ बैठा और हमारे दूसरे हुकाम के साथ बैठा, और उसने पूछा कि आप हमें बताएं आप चाहते क्या हैं। ठीक है, तुसी चाहते की हो यार, चवला क्यों मारन डे हो। तो इन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप इसमें से बाहर चले जाएं, और जो है वो आपने जो थोड़े बहुत पैसे देने ऐसा करें, आप 75, हमने इसका एस्टीमेट लगाया है तकरीबन कुछ $3.5-4 अरब लगाया है, आप इसका ना 25% जो है वो इसमें दे के हिस्सेदार बन जाए। उन्होंने कहा यार 25% के ऊपर तो यानी $1 अरब से $1.5 अरब के ऊपर तो हमने पूरी पाइपलाइन बिछानी है, और आप कह रहे हैं हम उतना ही दे के तो आपके हिस्सेदार बन जाए। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। वो वॉकआउट करके वो यहाँ से चले गए। ठीक है, ये कह के कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं, आप पे बिछाओ। ताबश गौर ने क्या, मैं बिछा लूंगा। जब उसकी वो 2 नंबरी पकड़ी गई, जिस तरह वो अपने साबक एम्प्लॉय जो कि रिफाइनरी कंपनियां थी या एक रिफाइनरी कंपनी थी उसको किस तरह खरबहा रुपए का फायदा देने के मूड में था, जब वो उसके ऊपर हमाद अजहर ने इतराज़ किया तो ताबश गौर साहब को छुट्टी करनी पड़ गई, फिर जाना पड़ गया। और जब जाना पड़ा तो हमने फिर कहा कि नहीं जनाब रूस भाई साहब, आप जो हैं वो उसी तरह मुआहदे के तहत ही कि जो आपका पैसा होगा और आप लगाएंगे और 10 साल के बाद हमारे हवाले कर देंगे बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के बायस की तरह, आप उस पर ही आगे बात कर लें। रूस ने आगे से ठंड कराई, उसने कहा कि इत्थे भी बड़ी ठंड होंदी है रूस दे विच, नेगेटिव टैंपरेचर होंदा है, तुसीं भी ज़रा ठंड करो। ये सारा पस मंज़र बयान करने का मतलब ये था कि मैं आपको उस ख़त की तरफ लेके आऊँ कि 23 मार्च या 24 मार्च को दौरा होता है जनाब इमरान खान साहब का रूस का, जबकि अटैक हो जाता है यूक्रेन के ऊपर। उस ऐसा बाबरकत कदम है होते पे लड़ाई शुरू करा देती। वहाँ पे जो है वो मोक्कल साथ लेके गया हुआ था, जंग कराने वाले मोक्कलीन, उन्होंने जंग शुरू करवा दी। तो उस दौरे से वापसी के ऊपर जो है वो जो कम्युनिके जारी होता है, जाली आईडीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, रूस के ऑफिशियल, उसके अंदर सस्ती गंदम का जिक्र तो है और सस्ती गैस का जिक्र भी है, वो भी LNG का जिक्र है, LPG का, लेकिन उसके अंदर सस्ते पेट्रोल का जिक्र कोई नहीं है। ठीक है, अब एक ख़त लिखते हैं जब यकीन हो जाता है कि हम जा रहे हैं और हमारी छुट्टी होने वाली है। दौरा कब करके आते हैं? 23-24 मार्च को, और जो है 23-24 फरवरी को, और नहीं मार्च को मेरा ख्याल किया था। और लेटर ये लिखा जाता है, अल्लाह आपका भला करे, 28 वापस आके 28 को लिखा जाता है, उसके 1 महीने कुछ दिन के बाद। ठीक है, मेरा ख्याल फरवरी में दौरा हुआ था, हाँ अगर मुझे याद पड़ता है तो, अभी नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी। ठीक है, फरवरी को दौरा होता, क्योंकि 1 महीने 4 दिन का जिक्र जो है वो मिफ्ता ने भी किया है। तो 1 महीने 4 दिन के बाद फिर ख़त लिखा जाता है जिसके ऊपर जो है अप्रैल में तब्दीली हो जाती है। अप्रैल 9 अप्रैल को तो तब्दीली हो गई थी, 10 अप्रैल वाले दिन तो वोट आउट हो गए थे मौसूफ। तो 10-12 दिन पहले उससे ख़त लिख देते हैं कि जनाब आपके साथ नवाज शरीफ की हुकूमत 2016 के अंदर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर गई हुई है, उसके तहत आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत को सस्ता पेट्रोल दे, ये कैसी बात है, कितनी चंगी गल है। तो अब उस लेटर की बुनियाद के ऊपर PTI ने और इमरान खान ने हर जलसे के अंदर कुछ दावे करने शुरू किए, कुछ क्लेम करने शुरू किए। तो जब वो क्लेम सामने आए तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने चाचू ने कहा कि यार ये क्लेम कर रहे हैं
तो कोई कड्डो कोई खत शत कोई इन्होंने लिखा है, कोई मुआहदा किया? उन्होंने कहा जी कोई मुआहदा नहीं है, कोई MOU नहीं है। ये मासूफ एक ख़त लिख के गए थे। उन्होंने कहा इसका कोई जवाब आया? उन्होंने कहा जी जवाब नहीं आया। तो लिहाजा फिर दफ्तर ख़ारजा की ड्यूटी लगाई जाती है। दफ्तर ख़ारजा मास्को में मुतअय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर को कहते हैं कि आप उनके दफ्तर ख़ारजा में जाएं, ज़ाती तौर पे रब्ता करें और उन्हें कहें कि भाईजान ये एक लेटर आया था आपके पास, तो आप इसका कोई जवाब देना पसंद करेंगे? तो जब ये पूछते हैं, कॉल ऑन करते हैं, तो वो अपने मुतलका वजारत के लोगों को भी बुला के बिठा लेते हैं। वो कहते हैं भाईजान आप चवल किस्म के आदमी हैं, ये आप पिछले 4 साल से आपकी हुकूमत है वो हमारे साथ ये छिड़ी चिक्का खेल रही है। हमने तो आपको मुफ्त में ऑफर किया था कि आपको कोई दुनिया की कंपनी मुंह लगाने को तैयार नहीं है, तो हमने कहा यार एक पाइपलाइन हम बिछा देते हैं। आपने उस पर हमें इतना जलील किया है और अभी तक एक आने का काम नहीं किया आपने इसके ऊपर। ठीक है भाई, ताबश गौर दफ़ा हो गया था, उसके बाद तो हमारी वजारत पेट्रोलियम को उस पाइपलाइन के ऊपर को काम कर लेना चाहिए था ना। उन्होंने कहा जी आपने इसके ऊपर, या हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, उसने कहा आपने इस पे एक आने का काम नहीं किया और हम आपसे नाराज़ हैं। तो अगर आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए तो पहले इस पे तो कोई काम करे ना। अब चाचू को आए हुए हैं 50-55 दिन हुए हैं, तो चाचू तो इस पोजीशन में अभी नहीं आया ना, अभी उसको 6 महीने तो देना यार। ठीक है, तो अगर उस पर हम रातों रात कैसे को बड़ा एक्शन दिखा दें कि जनाब हमने उस पाइपलाइन पे ये कर दिया है। अभी तक जो सेक्रेटरीज हैं, अभी तक जो ब्यूरोक्रेट हैं, अब देखिए ना, एक सर्टिफाइड पक्का यूथिया तब्दील नहीं कर सका, जो ब्यूरोक्रेसी की माँ होती है, यानी कैबिनेट डिवीजन का जो सेक्रेटरी है, ठीक है, वो सखेरा, उसको तब्दील नहीं कर सका चाचू, और मुसलसल जलील हो रहा है इस वजह से। भाई वो जो नेचुरली तब्दील हो रहे हैं, अदालत ने उसकी बुनियाद के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत को लम्मा पाया हुआ है। जिनके टन्योर मुकम्मल हो गए हैं वो उन्होंने जाना ही जाना है ये असाइनमेंट छोड़ के। उन्होंने कहा नहीं ये वापस रखो वापस। यानी गोगी जो जिन तबादलों के पैसे पकड़ के गई है वो मनी बैक गारंटी के साथ पैसे पकड़े थे उसने। तो वो पाकिस्तान की अदलिया इस बात को यकीनी बना रही है कि वो करप्ट ऑफिसर जो पैसे दे के मुतय्यन हुए थे या जिनको एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं, FIA के अंदर 17वें स्केल के बंदे को 20वें ग्रेड का चार्ज मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? जाहिर है गोगी जिंदाबाद। तो मेरा मतलब है अदलिया इस अमर को यकीनी बना रही है, पाकिस्तान के टॉप 6 जज बैठ के, कि इनको तब्दील ना किया जाए जो करप्शन की बुनियाद के ऊपर यहां पे तकर्रर हुए हैं। ठीक है, क्या ट्रेजेडी है यार, क्या ट्रेजेडी है। ठीक है ना, बंदे का दिल करदा खसोन ते दंदियां वड्डे यार। ये इतना ज्यादा आपस के अंदर ये घुगी का इतना बड़ा रैकेट है यार। वो मनी बैक गारंटी के साथ ब्यूरोक्रेट अपॉइंट करके गई हुई है, और जब तक उनकी जो एग्रीड टर्म है वो पूरी नहीं होती तब तक अदलिया उसकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है यार। कहाँ जाए बंदा यार, इस मुल्क के अंदर कहाँ जाए, सोचना शुरू करता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो खैर हमारा आज का मौजू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पायन आप नहीं करते तो ये तो मतलब कि है, ताहम आपकी प्राइवेट पार्टी को चाहे तो हमारी प्राइवेट पार्टी से खरीद ले, वहाँ पे खैर प्राइवेट तो नहीं होती, हमारी कंपनी से खरीद ले, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान अगर हुकूमत रूस से सस्ता तेल चाहती है तो वो मुमकिन नहीं। ये चिट्टा कोरा तोता आया जो आप उधर से आया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि PTI इसको बंद करेगी इसको, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम बढ़ा दी है। लेकिन यार ये रूस के साथ भी तल्लुकात ख़राब कर गए, अमेरिका के साथ भी कर गए, चीन के साथ भी कर गए। ठीक है, किसी के साथ इन्होंने कोई ताल्लुक छोड़ा ही नहीं है यार। फिर हकीम सईद याद आ जाते हैं और अब्दुस्तार एधी याद आ जाते हैं, और फिर क्या क्या कुछ याद आ जाता है। आप भी याद कीजिए, मैं भी याद करता हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ये सोच के। अल्लाह तबारक व ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।